होम बाउंड जो कि इस साल ऑस्कर में गई है, हिंदुस्तान की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। बहुत ज़्यादा चर्चाएँ थी इस फ़िल्म की और विशाल जेठवा को तो मैंने मर्दानी में देखा था, तब से मैं उनका फ़ैन हूँ। और ईशान खट्टर भी मुझे अभी जितनी भी उनकी फ़िल्में मैंने देखी हैं, बहुत ही सधे हुए कलाकार लगते हैं दोनों। और आप एक सिनेमा लवर हो और एक ऐसी फ़िल्म जो ऑस्कर में जा चुकी है, अगर आप उसको नहीं देखोगे तो फिर काहे के जो है वो सिनेमा लवर हो। तो फिर मैंने इस फ़िल्म को खोल के देखा। इस फ़िल्म में कहानी है 2 दोस्तों की, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है? और इतने गरीब हैं कि भैया 12th के आगे पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, तो जो 12th के बाद भर्ती निकलती है गवर्नमेंट जॉब की, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उनमें से एक दोस्त का जो है वो उसमें सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? एक दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वही हमारे आगे गवर्नमेंट के रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जो क्या कहते हैं पोस्टिंग होती है, स्टे लग जाता है, रुकावट आ जाती है, वो लग जाता है। तो मतलब बीच में लटक गया। एक इंसान के उसका रिजल्ट भी आ गया है, जॉइनिंग के लिए इंतज़ार कर रहा है, बीच में लटका है गवर्नमेंट की वजह से। वहीं दूसरी तरफ जो कैरेक्टर है, वो उसका नहीं हो पाता है। ये 2 दोस्त हैं, एक का हो जाता है, एक का नहीं हो पाता है। तो अब एक का तो हो गया, उसका तो उससे तो लगता है कि चलो हो जाएगी लाइफ ईज़ी, लेकिन इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। घर भी चलाना है, एक को अपना घर बनवाना है, एक को अपने बूढ़े बाप को जिसको शायद से लकवा है, उसका भी इलाज करवाना है। तो दोनों चल पड़ते हैं अ, शहर की ओर और कोई प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी-वोकरी करने लगते हैं। फिर लग जाता है कोविड, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में जितने दिन हुआ, उतने दिन सर्वाइव कर लिया नमक और चावल जो है वो खा के। फिर भई ये दोनों निकल पड़ते हैं घर के लिए। एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दे दी, तो ट्रक में बैठ गए, जितना चल सके उतना चल लिए। उसमें से क्या होता है, एक जो दोस्त है वो खाँस देता है। उसकी चलते-चलते इतनी थकावट हुई, तबीयत खराब हो गई, तो वो खाँस देता है। तो ट्रक वाले उसको उतार देते हैं, बीच रास्ते में उतार देते हैं। गाँव वाले तक जो है वो एक सीन है जहाँ पे गाँव में जाते हैं पानी पीने के लिए, तो पूरा गाँव जो है वो पानी नहीं पिलाता उनको। ये रियलिटी है, कोविड के टाइम पे ये दौर देखा है बहुत सारे लोगों ने। जो प्रवासी मज़दूर थे, उन लोगों ने ये जो है वो दौर देखा है कि किस तरह से वो घर पहुँचे हैं अपने। कई लोग तो पहुँचे हैं, कई नहीं पहुँचे हैं। वही ये फ़िल्म दर्शाती है कि उसको पानी नहीं दिया जाता है, वो चलते जाते हैं। और यहाँ दोस्ती की भी मिसाल दी है कि भैया पीठ पे लाद के वो जा रहा है, चलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर कुछ होता नहीं है। वो एक लड़का जो है, जिसका टेस्ट निकला था, वो उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद उसका जॉइनिंग लेटर आता है घर पे, ठीक है? फ़िल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, देखने लायक है, रिलेटेबल है, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, पता नहीं क्यों? लेकिन एक चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हुई। फ़िल्म सारी कुछ अच्छी है, स्टोरी वगैरह सब अच्छी है। इसमें धर्म और जातिवाद डालने की क्या ज़रूरत थी? क्यों वो 2 कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर हैं इस फ़िल्म के, एक जो है वो एससी कैटेगरी से आता है और एक मुसलमान है। इतनी ज़्यादा इन दोनों के प्रति दया भावना दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्या इस फ़िल्म के डायरेक्टर खुद एससी कोटे से आते हैं? क्योंकि मुस्लिम तो हो नहीं सकते, उनका नाम देख के समझ में आता है। तो मुस्लिम भैया लोग उनको उनसे कागज़ात दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप देख लें यार, हिंदुस्तान में हर तीसरी घटना से, चाहे 26/11 से लेके एक छोटी-सी बच्ची की गैंग रेप तक में एक ना एक आपको मुसलमान दिख जाएगा, ठीक है? तो इतना ज़्यादा दया भावना दिखाने की क्या ज़रूरत थी? और एक एससी कैटेगरी का लड़का, जो अपना सरनेम ही नहीं बताता शर्म के मारे, ठीक है? खुद को कायस्थ भी बताता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कायस्थ हूँ तो इसलिए मुझे बुरा लगा। लेकिन मेरी रियलिटी ये है कि आओ कभी मेरे गाँव में दिखाता हूँ। एससी वालों को जितना यहाँ पे दिखाया ना कि कमज़ोर होते हैं, उतने कमज़ोर नहीं होते हैं। 30 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है और होता भी है उस लड़के का, ठीक है? मैं वो कहानी तो मैंने साइड में रख दी, कहानी की तो मैं बोल ही नहीं रहा। लेकिन जो और कैटेगरी के हैं, जैसे मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो जनरल कैटेगरी वालों के 90 नंबर आने के बाद भी उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो गरीबी आती है ना, ये जाति देख के नहीं आती है। ना इस देश में हर एससी वाला गरीब है और ना इस देश में हर जनरल वाला जो है वो रईस है। गरीबी आती है, वो एससी वाले को भी आ सकती है, वो जनरल वाले को भी आ सकती है। तो ये जो पॉइंट इन्होंने दिखाया, कैरेक्टर और कुछ भी हो सकते थे ना, कोई और नाम भी आप रख सकते थे। उसमें उनको उस चीज़ को हाइलाइट क्यों किया कि भैया वो कहीं पे जा रहा है तो उसकी जात पूछी जा रही है। भाई पूछेंगे जात, पूछेंगे जात। आजकल आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा इन लोगों में भी कितना ज़्यादा हम तो सबको एक मानते हैं। मैं तो जैसे मैं मानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हमने तो एक थाली में बैठ के खाना भी खाया, लेकिन इनके अंदर जो नफ़रत है, जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया, लोग सुनते हैं अपनी भीम आर्मी और भगवान श्री राम को गालियाँ देना, हमारे पूर्वजों को गालियाँ देना, जबकि हम तो कुछ बोलते भी नहीं है इनके धर्म के बारे में, ठीक है? उस चीज़ को बहुत गहराई से दिखाया कि नहीं, ये दया के पात्र हैं। क्यों है भाई दया के पात्र? 30 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी खासी जॉब लेके ज़िंदगी भर खाते हैं, मुझे इतना पता है, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम को कि भैया उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं तो बोल रहे हैं इसको खुशी हुई होगी, इसको अपने कागज़ ले आना, जॉब करना है तो आधार कार्ड ले आना। क्यों? तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं ना, तुमने वो करके दिया है, तो इसलिए लोग माँग रहे हैं तुमसे, प्रूफ़ माँग रहे हैं। उसमें क्या है? हमारी गवर्नमेंट ने खुद बोला था कागज़ दिखाओ और रहो हिंदुस्तान में। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी। बाकी इसी चीज़ की वजह से मुझे लगा कि ये पता नहीं क्यों फ़िल्म जो है वो ऑस्कर में गई है। ऑस्कर तो नहीं जीतने वाली, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों का क्या है? जो आप लिख के बताएँ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।